हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के अध्याय 18 वैज्ञानिक जीवन। भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनका जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या खास चीजें की है, कौन सी चीजें की है, उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये इस अध्याय का हमारा चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो में चरक सुश्रुत, सीवी रमन और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उनका जीवन परिचय, किन परिस्थितियों से वो गुजरे, क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया, कौन सी उनकी उपलब्धियां थी, इन सब के बारे में हमने उनमें पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे 2 वैज्ञानिक हमारे, प्रफुल्ल चंद्र राय और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका नाम कहीं कहीं प्रफुल्ल चंद्र रे भी में देखने को हमें मिलेगा, प्रफुल्ल चंद्र रे या राय। ठीक है, तो ध्यान दें, वो दोनों एक ही है, रे या राय जो भी हो, दोनों में प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में ही हमें पढ़ना है। जन्म, इनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 में कहा हुआ था? ररोली कत्तीपुरा, एक कस्बा है बंगाल है। ठीक है, ररोली कत्तीपुरा एक कस्बा है बंगाल के अंदर, वहां हुआ था इनका जन्म। ठीक है, जिसमें इस ररोली कत्तीपुरा नामक एक कस्बा है, जो एक जिला है बंगाल शहर का, जिसका नाम है फूलन खुलना। क्या है नाम? फूलन खुलना नामक एक जिला है बंगाल में। वहां पर उस जिले के ररोली कत्तीपुरा कस्बे में किनका जन्म हुआ? प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। पिता हरिश्चंद्र राय, इनके पिता का नाम हरिश्चंद्र राय था। इनके पिता का नाम हरिश्चंद्र राय था। ठीक है, 1882 में गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति, इसको अंडरलाइन करके आराम से इस पे ध्यान देना और याद करना इस चीज को कि गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति कब मिली उनको? 1882 में। सवाल पूछा जा सकता है कि प्रफुल्ल चंद्र राय को कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, या भारत का ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या है, जिसने गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा पास की थी? 1882 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के कारण, ये प्रतियोगिता परीक्षा होती थी पहले होनहार विद्यार्थियों के लिए, यानी उनकी पहले परीक्षा होती थी, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, सरकार, इंग्लैंड जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वो अंग्रेज क्या करते थे, बड़े विश्वविद्यालय में, बड़े कॉलेजों में उनको भेजते थे और छात्रवृत्ति पर वो पढ़ते थे, अर्थात उनके घर से पैसे नहीं लगते थे। जो भी होता था खर्चा वो उस टाइम की सरकार देती थी, अंग्रेज देते थे। ठीक है, तो ऐसी ही एक परीक्षा थी 1882 में, गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा। उस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके क्या हुआ? प्रफुल्ल चंद्र राय एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश हुए, यानी उनको परीक्षा में पास करने पर उनको छात्रवृत्ति मिली, और उस छात्रवृत्ति के फलस्वरूप वो कौन से विश्वविद्यालय में प्रवेश किया? उन्होंने एडमिशन लिया एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में, एडिनबर्ग
विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। इस विश्वविद्यालय के वे उप सभापति भी चुने गए। ये इस विद्यालय के यानी इस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के क्या उप सभापति भी चुने गए हैं। यानी सभी की सहमति से क्या हुआ कि प्रफुल्ल चंद्र राय को उप सभापति चुना गया। अंग्रेज डायरेक्टर ने इन पर व्यंग्य किया, यानी ये जब यहाँ पर पढ़ते थे, यहाँ पर रहते थे, ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय में जब वो पीएचडी की डिग्री कर रहे थे अपने लिए, यानी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए ट्राई कर रहे थे, तब अंग्रेज डायरेक्टर, यहाँ के एक डायरेक्टर थे अंग्रेज डायरेक्टर, उन्होंने इन पर एक व्यंग्य किया, एक ताना मारा। अब क्या मारा, पहले इसकी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ यह था कि ये बहुत ही होनहार व्यक्ति थे और होशियार थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे प्रफुल्ल चंद्र राय। लेकिन जब एक कमेटी बनी, ठीक है, तो इनसे जो कम होशियार व्यक्ति थे, लेकिन वो थे अंग्रेज। क्या थे वो? थे अंग्रेज। जो अंग्रेज थे, इनसे कम होशियार व्यक्ति थे, इनसे कम काबिल थे, उनको इनसे बड़ी बड़ी पोस्ट पर रखा गया। उनको इनसे क्या बड़ी बड़ी पोस्टें दी गई, बड़े बड़े पदों पर उनको कार्य करने के लिए रखा गया। तब जबकि प्रफुल्ल चंद्र राय जो इतने होशियार थे, इतने काबिल थे, इतने इंटेलिजेंट थे, उनको उन अंग्रेजों से छोटे पद पर रखा गया। तब इन्होंने विरोध किया। इन्होंने क्या किया? विरोध किया इस चीज का। तब एक अंग्रेज डायरेक्टर ने इन पर क्या व्यंग्य किया, इन पर क्या व्यंग्य किया। क्या व्यंग्य किया कि इन्होंने पर व्यंग्य किया, इनको ताना मारा, इनको कहा कि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। उन्होंने व्यंग्य किया कि हाँ, आप ये बोल रहे हो कि मैं इन सब से अच्छा हूं, मेरे को नीचे वाली पोस्ट दी है, नीचे वाला पद मुझे कार्य करने के लिए दिया है, मैं बड़े पद के काबिल हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, तो अगर आप अपने आप को इतना काबिल समझते हो, इतना योग्य केमिस्ट, यानी जो रसायनज्ञ, केमिस्ट का मतलब होता है रसायनज्ञ, यानी रसायन शास्त्री भी अपन बोलते हैं, रसायन शास्त्री भी कह सकते हैं इसको, यानी जो रसायन विज्ञान में, ठीक है, काफी ख्याति प्राप्त हो, जो रसायन विज्ञान में नॉलेज रखता हो ज्यादा, ठीक है। तो अंग्रेज डायरेक्टर ने कहा कि आप इतने योग्य हो, अगर आप इतने ही काबिल हो तो क्या करो, तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं खोल देते, यहां नौकरी करने के लिए क्यों आए, अपना कोई बिजनेस ही खोल देते। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आप इतने काबिल हो, इतना अगर ऐसा आप अपने आप को बड़ा इंसान समझते हो, बड़े केमिस्ट समझते हो, बहुत बड़े रसायन शास्त्री समझते हो, तो यहाँ काम करने के लिए आएंगे, यहाँ क्यों काम करेंगे, जाओ अपना खुद का ही कोई बिजनेस खोल दो। इससे प्रभावित हो गए, इस ताने से प्रभावित हो गए वो। इस ताने, ये जो ताना था वो बहुत ज्यादा उन पर लगा, और जो बात इनके साथ हुआ था कि हाँ अंग्रेजों को उनसे ऊपर रखा गया था, ठीक है, तो उस बात ने इनको बहुत प्रभावित किया, बहुत अंदर से इनको उत्साहित कर दिया कुछ करने के लिए। और इससे प्रभावित होकर राय ने, प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या किया, प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या किया, 1882 में 800 रुपए की अल्प पूंजी से, 1882 में क्या किया इन्होंने, 1892 में 800 रुपए की अल्प पूंजी, सिर्फ 800 रुपए से इन्होंने क्या किया, अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधियां तैयार की। एंड जो विलायती ढंग से, हमारे यहाँ पर पहले आयुर्वेदिक औषधियां, दवाइयां बनती थी उस टाइम, क्या बनती थी, आयुर्वेदिक औषधियां जो जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होती थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने 800 रुपए से क्या किया, एक विलायती ढंग की औषधियां तैयार करना, यानी जो टेबलेट्स, जो दवाइयां आती है आज के समय में, ठीक है, पैरासीटामोल, इस प्रकार की जो दवाइयां आती हैं, उन दवाइयों को तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए की अल्प थोड़ी सी पूंजी से एक कारखाना खोला।
एक कारखाना खोला, उसका नाम क्या था? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, ये एक क्या खोला था इन्होंने खोला था एक कारखाना, एक फैक्ट्री, या अपने ऐसे कह सकते हैं छोटी सी दुकान खोली। एक फैक्ट्री खोली, एक छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान में वो क्या करते थे? वो अंग्रेजी दवाइयां तैयार कर सकते थे, यानी विलायती ढंग की जो दवाइयां थी, औषधियां थी, वो तैयार करते थे हमारे यहाँ पर 800 रुपए की अल्प पूंजी से। ठीक है, तो सवाल ये है कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक कारखाना खोला था, फैक्ट्री खोली थी, उसका नाम क्या था? ये सवाल एक बनता है। तो उनका सवाल था बंगाल, तो उनका उत्तर है, उन्होंने जो फैक्ट्री खोली है वो कौन सी है? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नामक एक फैक्ट्री खोली, जो आगे चलकर करोड़ों की फैक्ट्री बन गई, जो आजकल के आरंभ जो प्रगति कर करोड़ों में बदल गई। ये 800 रुपए से उन्होंने जो काम शुरू किया था, आज के समय में वो आगे चलकर इतनी बड़ी फैक्ट्री के रूप में विकसित हुई, इतनी बड़ी फैक्ट्री के रूप में विकसित हुई कि आज उस कारखाने का, उस फैक्ट्री में लगभग करोड़ों कमाए जाते हैं, आगे चलकर करोड़ों कमाए जाने लगे। ठीक है, और इन डॉक्टर राय की मृत्यु 19 जून 1994 को हुई थी, जब ये 83 इयर्स के थे। 19 जून 1994 को राय की, प्रफुल्ल चंद्र रे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थे हमारे प्रफुल्ल चंद्र राय, वैज्ञानिक हमारे प्रफुल्ल चंद्र राय, जो 1861 से 1944 तक इनका जीवन काल रहा। अब अपन पढ़ते हैं एक और वैज्ञानिक, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनका जन्म 1904, इनका जो 9 नवंबर 1904 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 9 नवंबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ठीक है, और ये एक वनस्पति विज्ञानी थे, यानी प्लांट साइंटिस्ट थे। जो प्लांट साइंटिस्ट थे, प्लांट साइंटिस्ट का मतलब ये पेड़ पौधों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे, पेड़ पौधों के बारे में खोज करते थे, पेड़ पौधों का अध्ययन करते थे कि पेड़ पौधों में जो सभी क्रियाएं होती थी वो किस प्रकार से होती है। पेड़ पौधों में जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से क्रिया करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन स्वयं बनाती है। इन सब चीजों में, पौधों में जो भी छोटी बड़ी जो भी क्रियाएं होती थी, उन सब के बारे में अध्ययन करते थे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, ठीक है, तो इसलिए वो एक वनस्पति विज्ञानी थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 में हमारे ही राजस्थान की राजधानी, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। 1848 में, अर्थात 44 साल की उम्र में, 44 इयर्स की उम्र में वो क्या करे? हमारे देश की सबसे बड़ा जो हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां दिल्ली के अंदर जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान अर्थात जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान अर्थात जूलॉजी का अध्यक्ष बने। यानी एक डिपार्टमेंट था दिल्ली विश्वविद्यालय में जूलॉजी का, जहां पर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन रिसर्च किया जाता था। ठीक है, वहां के वो अध्यक्ष बने, उस डिपार्टमेंट के क्या बने? वो अध्यक्ष
बने, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान व पादप क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया। इन्होंने वहां पर क्या अध्ययन किया, वहां अध्यक्ष बन के क्या किया, उन्होंने कुछ प्रयोग किए, कुछ चीजों पर अध्ययन किया, जिसमें पादप भ्रूण विज्ञान। पादप भ्रूण विज्ञान क्या होता है ये देखिए आप। पादप भ्रूण विज्ञान का मतलब होता है कि पादप जब यानी जब परागण हो जाता है, परागण हो जाता है अर्थात परागकण जब परागकोश से किसी माध्यम द्वारा या बिना किसी माध्यम के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपन परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। तो जब ये होता है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से स्त्री केसर होता है, ठीक है, इस प्रकार का स्त्री केसर होता है जो नीचे डंठल से इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहां जो ये पराग कण आया है स्त्री केसर पुंकेसर से उड़ के, तो ये धीरे 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 एक नलिका बनाता है, एक नलिका बनाता है और अंदर की तरफ आता है। यहां बीजांड पाया जाता है, यहां क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक है। ये बाहर वाला अंडा से और ये होता है बीजांड। ये क्या करता है, ये नलिका आकर इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इसके अंदर एक अंड कोशिका होती है, इसके अंदर क्या होती है, अंड कोशिका होती है। और ये लाया गया पराग कण यहाँ से होते हुए इस अंड कोशिका से मिलता है और इनमें संलयन होता है, आपस में ये जुड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस निषेचन क्रिया के कारण यहाँ पर फिर जो पराग कण होता है और अंड कोशिका होती है वो आपस में मिलती है और द्विगुणित युग्मक बनाती, युग्मनज बनाती है, जो आगे चलकर विकसित होता है। विकास होने के कारण यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बीज की संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। इनके साइड वाला ये भाग अंडा से बनाता है। फिर आगे चलकर जब ये बीज बन जाता है तो क्या होता है कि ये भाग स्त्री केसर वाला ऊपर से टूट जाता है। इनके आसपास जो पौधे फूल के जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो भी टूट जाते हैं। ये अंडा से फल में बदल जाता है। जो अंडा से होता है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और ये बीजांड वाला होता है, इसके अंदर जो भ्रूण होता है वो बीज में बदल जाता है, ठीक है, हाँ, बीज में बदल जाता है। तो ये परागकण इस अंड कोशिका से जब मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं निषेचन क्रिया द्वारा। इस निषेचन क्रिया के बाद द्विगुणित युग्मनज जो बनता है, उस युग्मनज से कैसे वो एक बीज में परिवर्तित होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे किस प्रकार वो एक बीज में परिवर्तित होता है वह कहलाता है भ्रूण कहलाता है। और भ्रूण कहलाता है, और किस प्रकार ये विकसित होता है, धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित होता है, विकसित होके वो कहलाता है भ्रूण। और इसका अध्ययन किसने किया था, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने इसका अध्ययन किया था। और पादप क्रिया विज्ञान के बारे में भी जाना इन्होंने कि हाँ, पादपों में जाइलम जो संवहन क्रिया करते हैं, जाइलम फ्लोएम, पादपों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, कैसे उनमें फल फूल निकलता है, वाष्प उत्सर्जन, बिंदु स्राव, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया उनके अंदर ये किस प्रकार होती है उनके अंदर, इनके बारे में भी उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखिए, अब इनके अधीन यानी पंचानन माहेश्वरी के अधीन दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या होता है। पंचानन माहेश्वरी के अधीन भारतीय, अमेरिकी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के छात्र शोध कार्य करते आते थे। यानी ये जो वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने हुए थे वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो इनके अंडर में कहां से भारतीय तो इनसे पढ़ने के लिए आते ही थे, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ जो अमेरिका के लोग बच्चे थे,
अर्जेंटीना के बच्चे थे, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ भारत में आकर इनके अंडर में क्या करते थे, शोध कार्य यानी कुछ ना कुछ खोज करने का कार्य करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे इनके अंडर में, इनके नीचे रहकर, और क्या करते थे, खोज का कार्य करते थे। इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इनके मार्गदर्शन में क्या हुआ कि लगभग 60 छात्रों ने क्या किया है, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि कब मिलती है, जब व्यक्ति क्या करता है, PhD कंप्लीट करता है। क्या करता है, PhD कंप्लीट करता है, अर्थात PhD कंप्लीट करता है यानी वो किसी चीज की खोज करता है, किसी चीज के बारे में गहन अध्ययन करता है, ठीक है, जिसके कारण उसकी PhD कंप्लीट होती है। और जो PhD कंप्लीट होते हैं उन्हीं के नाम के आगे डॉक्टर लगता है। क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। ये वो डॉक्टर नहीं होते जो हॉस्पिटलों में इलाज करते हैं, ये इनकी एक उपाधि है डॉक्टर, जो इनको PhD कंप्लीट करने पर मिलती है। यहाँ डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी लिखा है, अर्थात ये कोई काटा छाटी करने वाले या काटने वाले, चिकित्सा या ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है। ये इन्होंने PhD कंप्लीट की थी अपनी, इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर एक उपाधि के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, एक टिश्यू कल्चर यानी उत्तकों से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना की कि हाँ, पौधों में उत्तक कैसे कार्य करते हैं, उत्तकों में कैसे विभाजन होता है, कैसे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, और कौन से उत्तकों में क्या विशेषता होती है जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है। उस प्रयोगशाला को ये जानने के लिए, एक प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसका नाम क्या था, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने अपना फेलो बनाया। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के, टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध का मतलब कि कुछ पदार्थों का, पौधों के कुछ चीजों का, कुछ कार्यों का, क्रियाओं का परीक्षण करने के लिए, पौधे के अंदर नहीं, उन क्रियाओं को पौधे के बाहर प्रयोगशाला में करवा के क्या करते थे, उसका अध्ययन करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाँ, दो पौधों को जो संक्रमण करवाया जाता है, जो कृत्रिम जनन करवाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम जनन करवाया जाता है, तो वो प्रयोगशाला में किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी प्रयोगशाला में एक निश्चित वातावरण, निश्चित परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थितियों में क्या करते थे कि दो पौधों के बीच संकरण करवाया जाता था। अर्थात दो पौधों के जो जीन होते थे उनके बीच संकरण करवाया जाता था, ठीक है। ये संकरण करवाने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला, एक शोध किया था, टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध किया था, ठीक है। इनकी सफलता के कारण, एक शोध, प्रयोग, अनुसंधान, खोज की थी, उस सफलता के कारण लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है एक, ठीक है, एक संस्था है रॉयल सोसाइटी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हें अपना फेलो बनाया था। उन्होंने इन्हें अपना फेलो बनाया, या कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर। आज के समय में जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो अपना सपोर्ट करते हैं, जो क्या करते हैं कि वो जिस भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो उन कंपनियों के बारे में विज्ञप्ति देते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं अपन, प्रचार प्रसार करते हैं। उसी तरह फेलो बनाया गया रॉयल सोसाइटी का, लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो किसे बनाया गया, पंचानन माहेश्वरी, अर्थात वो फेलो बन के क्या करते थे, इस रॉयल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करते थे, उनके बारे में बताते थे। इनकी मृत्यु 18 मई 1966 को दिल्ली में हुई। इनकी मृत्यु हुई 18 मई 1966 को दिल्ली के अंदर
हुई थी। तो ये थे हमारे आज के दो वैज्ञानिक, प्रफुल्ल चंद्र राय और हमारे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी थे। तो ये अपन ने काफी अब तक लगभग 6 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, कौन कौन से देखिए, हमने सुश्रुत के बारे में पढ़ा, फिर चरक के बारे में पढ़ा, सीवी रमन के बारे में भी पढ़ा, होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ा, और आज के अपने जो ये दो है प्रफुल्ल चंद्र रे और पंचानन माहेश्वरी। अब अपने इस अध्याय में 2 वैज्ञानिक रह गए हैं। एक है APJ अब्दुल कलाम और एक है अपने डॉक्टर सलीम अली, जो हमारे भारतीय बर्डमैन कहलाते हैं। ये 2 वैज्ञानिकों के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर सलीम अली। क्यों? क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में क्लास में अपन इस अध्याय को जारी रखेंगे। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर सलीम अली भारतीय बर्डमैन कहा जाता है इनको, क्योंकि पक्षियों के लिए इन्होंने खोजबीन की थी। तो बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। इनके बारे में अपन आने वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज आपको 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताया है वो आपके लिए यूजफुल होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल होगी और समझ में भी आया होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं इसकी। ठीक है, ओके, आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन इस अध्याय को। थैंक यू।